टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी सई के साथ, जो पाखी का मुंह बंद करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली है मोहित के लिए। यहाँ पर पाखी और सई का कॉन्वर्सेशन देखने के बाद सई जिस तरीके से मोहित का साथ देगी, हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाखी सई को सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी की भी बात का, और वो मोहित को हक से खाना खिलाएगी और मोहित बार बार मना करेगा। मोहित यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से गिल्ट फील करेगा कि वो बिना कमाए इस घर में खाना खा रहा है। मोहित रोएगा और रिवील करेगा विराट को कि किस तरीके से भवानी ने उसे मेंटल ट्रॉमा दे रखा है और वो टॉर्चर होता है इस फैमिली में, और कैसे फैमिली उससे जॉब ना हो पाने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करती है और उसे सफ़र करना पड़ता है। विराट यहाँ पर मोहित को हक करेगा, जहाँ भवानी पीछे से तालियां बजाएगी और कहेगी मस्त, हाँ मस्त, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है तू मोहित। लेकिन सई यहाँ पर मोहित का सपोर्ट करेगी और कहेगी कि काकू ऐसी बात नहीं है, मोहित वाकई में मुश्किल समय से गुजर रहा है और हम सबको उसका साथ देना चाहिए। ये घर कैसा है, इस घर के एक बेटे को तो इतनी तारीफ मिलती है और दूसरे को खाना तक नहीं मिलता। अगर यही काम मैंने आपके साथ किया होता, अगर आप खाना खा रही होती काकू और मैंने आपके आगे से खाने की प्लेट छीन ली होती, तो अब तक आप मुझे न जाने क्या क्या कह देती। लेकिन आपने वही काम किया है, तो आप फिर अपने साथ ऐसा करने के बाद दूसरों को अच्छे से सिखाने की नसीहत कैसे दे सकती हैं, जबकि आप खुद उसी सही नसीहत पर नहीं चलती। अपनी बहनी की इंसल्ट होता देख निनाद चीखेगा सई पर और कहेगा कि इस तरीके से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहनी से बात करने की, और तुम इस किस लहजे में उनसे बात कर रही हो, तुम उनकी इंसल्ट कैसे कर रही हो। तभी वहाँ पर विराट कहेगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, सई ने कुछ गलत नहीं किया। सई कहेगी मोहित से कि आप मोहित खाना खा लीजिए, बिकॉज मोहित आप जब तक खाना नहीं खाएंगे इस घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर निनाद बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा और विराट से कहेगा कि तुम देख रहे हो तुम्हारी बीवी कैसे हम पे हुक्म चला रही और कह रही है कि अगर वो नहीं खाना खाएगा तो वो किसी को भी खाना नहीं देगी। विराट कहता है कि सही एक सेकेंड। वो मोहित से कहता है कि बता क्या प्रॉब्लम है और तू खाना क्यों नहीं खा रहा है। फिर मोहित बताएगा पूरी बात कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और काकू ने कैसे उसके हाथ से खाने की प्लेट छीन ली जब वो खाना खाना चाह रहा था। विराट कहेगा एक तो मोहित की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरा उसे भूख लगी है, ऐसे में भले ही वो जॉब करे ना करे लेकिन हमें खाने की थाली उसके हाथ से नहीं छीननी चाहिए। विराट कहता है मुझसे तू बैठ और आंसू पोंछ और खाना खा। मोहित मना करता रहता है, लेकिन सई कहती है कि अगर आप आराम से नहीं खाएंगे तो अब आपके साथ मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी। विराट फोर्सफुली मोहित को बिठा देता है चेयर पर और सई अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगती है। जैसे ये सब ड्रामा चल रहा होता है, पाखी पीछे से बोलती है कि विराट आखिर तुम अपनी बीवी को कुछ कहते क्यों नहीं हो, ये कैसे घर के बड़ों का डिसरिस्पेक्ट कर रही है। निनाद मामा और बड़ी मामी को ये कैसे उल्टे सीधे जवाब दे रही है, क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता सही क्या कर रही है। तभी विराट का गुस्सा पाखी पर फूट पड़ता है और वो उसे आज रख कर अच्छी खासी सुनाने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर मोहित के लिए स्टैंड ले रही है सई, वो देखकर सोनाली और करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो कहेगा एक दूसरे से कि देखो सई ने मोहित के लिए कितने अच्छे से स्टैंड लिया, वो कितनी अच्छी है। सोनाली यहाँ पर जैसे ही रोएगी ओमकार के सामने और कंप्लेन करेगी कि कैसे भवानी मेरे बेटे को टॉर्चर करती हैं, ओमकार यहाँ पर चिल्लाएगा उस पर और कहेगा कि वो वहनी है, अगर हमें इस घर में रहना है तो यहाँ पर उनका ही बात हमें मानकर चलना होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनाली सई की बहुत तारीफ करेगी और कहेगी कि थैंक यू सो मच सई कि तुमने मोहित को समझा और भवानी भाभी के अगेंस्ट गई और सबके खिलाफ जाकर के तुमने मोहित को खाना खिलाया। लेकिन यहाँ पर ओमकार सई की तारीफ में कुछ नहीं कहता, लेकिन सोनाली तारीफ करती रहती है और रोती है कि मेरा बेटा कितनी मुश्किल समय से गुजर रहा है, और सई के पास उसका बॉन्ड काफ़ी अच्छे से बनने लगता है। बाद में आप देखेंगे कि सई कॉलेज में जाएगी और वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट दे रही होगी, जहाँ पर बैठी बैठी वो यही सोचेगी कि क्या देवयानी ताई और पुलकित सर का कोई कनेक्शन हो सकता है। जब मैंने पुलकित सर को देवी ताई के बारे में बताया तो वो कैसे रोने लग गए। तो वहीं पुलकित भी सोचता है कि क्या सही से वो देवी के बारे में पूछे कि क्या सही है क्या नहीं।
और क्या देवी को ये जानती है, ये सब कुछ पुलकित के दिमाग में भी चलने रहता है। तभी आप देखेंगे कि सई को अश्विनी का कॉल आएगा। क्लास ओवर हो जाएगी लेकिन सई नहीं बताएगी अश्विनी को कि क्लास ख़त्म हो चुकी है। और जैसे ही काकू कहेगी कि हाँ सई तुम्हें घर टाइम से आना होगा, और सई जैसे ही घर जाएगी वो उसके हाथ से जो खाना है वो खींच लेंगी और फिर कहेंगे मस्त, हाँ मस्त। ये सब कुछ चल रहा होगा घर पर। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलकित की आंखों में आंसू होंगे और वो रो रहा होगा पुरानी सारी बातें याद करके कि कैसे चवन हाउस में वो गया था भवानी के लिए, जहाँ पर निनाद, भवानी और ओमकार ने उसकी इंसल्ट की थी और कहा था कि अगर तूने देवी से शादी की है तो हम कैसे मान लें कि तू देवी से प्यार करता है और शादी की है, और ये कोई तरीका है कि तू चवन निवास की लड़की को कहेगा कि वो तेरी पत्नी है तो उसे प्यार करता है, वगैरह वगैरह। वो उसे धमकी देंगे और हमेशा जान से मार देने की धमकी दे करके उसका मैरिज और दिव्यानी का रिश्ता रिजेक्ट करके पुलकित को इंसल्ट करके उसे बाहर फेंक देते हैं। तभी यहाँ पर पुलकित जो है वो डिसाइड करता है कि अगर सही जो कुछ बता रही है देवी की मेंटल हालत के बारे में, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो मुझे अब हिम्मत करके देवी से मिलना ही होगा और मुझे अब बात करनी ही होगी। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।